चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग वायरल डिजीज शुरू करेंगे, ठीक है, यानी विषाणु जनित रोग को। अब बात आती है कि विषाणु जनित रोग कौन कौन है। जैसे विषाणु के द्वारा होने वाला रोग, वैसा डिजीज जो वायरस के द्वारा फैलता हो, यानी विषाणु के द्वारा फैलता हो, उसको हम लोग बोलते हैं विषाणु जनित रोग, यानी वायरल डिजीज उसको कहा जाएगा। विषाणु जनित रोग उसको कहेंगे, ठीक है। अच्छा, विषाणु जनित रोग जो होता है, इसमें जैसे डेंगू हुआ, कॉमन कोल्ड, आपके एनसीईआरटी का जो एग्जाम दिया हुआ है, एक डिजीज कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड, डेंगू, एड्स, हेपेटाइटिस बी, चिकुनगुनिया, पोलियो, रेबीज, ठीक है, कोरोना, चिकन पॉक्स, ये सब जितना भी डिजीज है सब के सब क्या है जी, वायरल डिजीज है, यानी विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, विषाणु जनित रोग होता है। अच्छा, तो अब चलिए पहले हम लोग एक हेडिंग डालेंगे, वायरल डिजीज। वायरल डिजीज। अच्छा, वायरल डिजीज का मतलब होता है विषाणु जनित रोग। क्या बोलिएगा? विषाणु जनित रोग, ठीक है। वायरल डिजीज मतलब हो गया विषाणु जनित रोग। अच्छा, अब विषाणु जनित रोग कौन कौन सा है, यानी वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग। पहले तो हम लोग इसका डिफिनेशन एक लिख लेते हैं। द डिजीज which are which are caused by the disease which are the disease which are caused by virus are called वायरल डिजीज। यानी कि वैसा डिजीज, वैसा रोग जो विषाणु के द्वारा फैलता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? विषाणु जनित रोग कहते हैं। इसको आप हिंदी में कैसे लिखिएगा? वैसा रोग जो विषाणु के द्वारा फैलता हो, उसे विषाणु जनित रोग कहा जाता है, ठीक है। द डिजीज विच आर कॉज्ड बाई, क्या बोलेंगे? द डिजीज विच आर कॉज्ड बाई वायरस आर कॉल्ड वायरल डिजीज, ठीक है। अच्छा, अब चलिए हिंदी लिख लिए ना। वैसा रोग, वैसा रोग जो विषाणु के द्वारा, वैसा रोग जो विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न हो, तो उसे तो हो तो उसे विषाणु जनित रोग कहा जाता है, ठीक है। तो विषाणु जनित रोग क्या है? तो वैसा रोग जो विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है, उसे विषाणु जनित रोग कहा जाता है। अच्छा, अब बात आती है कि जैसे कौन कौन से डिजीज है जो विषाणु के द्वारा फैलता है। तो सबसे पहले हम लोग का एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है, जो डिजीज है कॉमन कोल्ड, यानी कि सामान्य जुकाम, ठीक है, सामान्य जुकाम। कॉमन कोल्ड के बाद एड्स हो गया, एड्स हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, रेबीज, चिकन पॉक्स, कोविड-19, रेबीज हो गया है, वो तो वायरस का नाम है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अच्छा, कॉमन कोल्ड, एड्स, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, रेबीज, चिकन पॉक्स, कोविड-19, चिकनगुनिया,
चिकनगुनिया। अच्छा, उसके बाद हो जाएगा आपका और भी कोई डिजीज है? चिकनगुनिया, वायरस के द्वारा और कोई डिजीज याद आए तो बोलिए। कॉमन कोल्ड हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, पोलियो, रेबीज, चिकन पॉक्स, कोविड-19 और चिकनगुनिया। इतना काफी है। एक दो को और याद भी आ रहा था तो भी भूल गए। पोलियो हो गया ना? स्वाइन फ्लू भी लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन का पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है जिसमें कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, स्वाइन फ्लू होता है, उसमें लिख लेंगे। स्वाइन फ्लू, ठीक है। इन्फ्लुएंजा एक लिख लेंगे, इन्फ्लुएंजा भी हो जाएगा। मम्स लिख लीजिएगा, मम्स मतलब कंठमाल होता है, कंठमाला, मम्स, कंठमाला। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इसको इन से कर लीजिए। इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू को स्वाइन फ्लू ही लिखेंगे, ठीक है, बस इतना काफी है। एक मीसल्स के नाम से भी पूछा हुआ क्वेश्चन, खसरा, ठीक है, खसरा भी लिख लेंगे, हिंदी हो जाएगा इसका खसरा। ये सब कुछ क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव आप, अच्छा यहाँ अक्सर जगह आप छोड़ के रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा ना तो उसमें कुछ मिलेगा, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कुछ डिजीज मिल जाएगा तब वायरल डिजीज के पास उसको लिख दीजिएगा, बैक्टीरियल डिजीज के पास लिख दीजिएगा, ठीक है। उतना ध्यान में भी नहीं रहता है कि कौन कौन सा डिजीज है, लेकिन जैसे आपको वायरस का बनाइएगा, वायरल वाला डिजीज मिल गया तो वायरस में लिख दीजिएगा, बैक्टीरिया वाला मिल गया तो बैक्टीरिया वाला में लिख दीजिएगा, ठीक है। बस इतना डिजीज काफी है, इतना डिजीज का नाम याद रखिए, काफी है। अच्छा, डेंगू का नाम तो आप लोग सुने होइएगा, डेंगू भी लिख लेंगे, इसमें आ जाएगा डेंगू। डेंगू, कंठमाला, खसरा, स्वाइन फ्लू को स्वाइन फ्लू लिख देंगे, चिकनगुनिया को चिकनगुनिया लिख देंगे, चिकनगुनिया। चिकन पॉक्स मतलब एक होता है क्या, चिकन पॉक्स मतलब चेचक, चेचक इसका हिंदी हो जाएगा, बाकी सबका हिंदी वही होगा, कोविड-19, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, गुनिया, ठीक है। कोविड-19, रेबीज को रेबीज हम लोग बोलेंगे, रेबीज का एक और नाम है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया को ही वाटर फियर डिजीज के नाम से जानते हैं, याद रखिए।